बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा, आपके इस नए वीक का नया आगाज़ अच्छा हुआ होगा। ऑब्वियसली आपने अब सबकी सोच देखना शुरू कर दिया तो ये आगाज़ अच्छा हो ही जाएगा। बुरी खबरें भी हैं कुछ हमारे पास, लेकिन अच्छी खबर भी है, वो ये कि बारिश हो रही है पूरे मुल्क में, मुख्तलिफ इलाकों में। इस्लामाबाद मरी का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है, इस्लामाबाद में भी बारिश हुई। सो राइट नाउ आप कह सकते हैं कि हमारी आवाम ने थोड़ा सा सुख चैन का जो सांस लेना था वो ले लिया है फाइनली। बहुत ही एक लंबे अरसे के बाद जाके लिटरली ऐसे लग रहा था पता नहीं हम कहाँ पे आ गए। मुझे याद है अप्रैल के एंड तक बिल्कुल भी देयर वाज नो गर्मी आप कह सकते हैं, कुछ भी नहीं था इस तरह का मसला। लेकिन अभी ओ हाय, वेयर आर यू गोइंग? क्रिकेट के सेगमेंट अभी हमने बाद में करना है। बस वो निमरा मसला ये हो गया कि मुझे मतलब हस्नैन आपको महंगाई पता है मुझे दोस्ती यारी की मैं बात करता था। हाँ तो यहाँ पे भी कप्तान ने मुझे कहा कि आप ऑलराउंडर बने। ना करे। हाँ तो मैं ऑलराउंडर सीरियसली बनने के उसमें हूँ। रियली हाँ हाँ, क्या करने जा रहे हैं आप? कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर मॉर्निंग शो में एडजस्ट कर लें तो। तो आप माइंड वाइंड नहीं करेंगे? नहीं, कप्तान ने तो कह दिया तो फिर आपको भी कप्तान ने कहा होगा। अच्छा रियली? हाँ, हाँ चले ठीक है, अब सरप्राइज खत्म करते जी। हसनैन को वेलकम करते हैं अपने शो पे। थैंक यू। और हसनैन का भी अब शो हो चुका है ये सबकी सोच। आज के बाद हसनैन भी हमारे साथ हुआ करेंगे। और हसनैन अब आप अपनी नशिस्त संभाल लें, अगर सीट तो संभाल लें। नशिस्त संभाल लें प्लीज थैंक यू, अपनी। थैंक यू। असल में सारा खेल कुर्सी का होता है ना, कुर्सी का कुर्सी का खेल होता कुर्सी है। पे आपका कब्जा था। Exactly. मेरा कब्जा बढ़ गया है जी। अब थोड़ा सा आप अगर आपकी डिशेस थोड़ी सी उस तरफ है अच्छा, अभी। यहाँ पे हाँ अच्छा, नाजिर आज हसनैन को लाइव हम एडजस्ट करवा रहे हैं। आपकी भी निश्चित और सुधर है। मेरी नशिस्त मुझे भी कैमरामैन की तरफ से इशारा आ रहा है कि मुझे भी थोड़ा सा स्लाइड आउट होना है। एनी हाउ कैसे आप? निमरा, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी पूरी प्रोडक्शन टीम का शुक्रिया, और फिर एबीएन न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने मेरे ऊपर ये कॉन्फिडेंस किया, क्योंकि आपको पता है कि मैं स्पोर्ट्स का पूरा चंक मेरे पास था, लेकिन अब ये जो नई जिम्मेदारियां हैं मॉर्निंग शो की, मैं समझता हूँ कि काफी इसको बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियां 2 बड़ी हैं। घंटे जिस की। तरह मैंने आपको बताया ना कि कप्तान ने कहा कि पहले आप 4 ओवर्स करवाते थे, अब आपने फील्डिंग भी करनी है और साथ में बैटिंग भी करनी है। हाँ। सो मॉर्निंग शो इज काइंड ऑफ ऑलराउंडर रोल। कसम तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस रोल पे पूरा अच्छा, उतरूंगा। एक सेगमेंट होता है हमारा पॉलिटिक्स का, दूसरा होता है हमारा स्पोर्ट्स का, तीसरा इकोनॉमी का। इट्स लाइक अ देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एंड स्पोर्ट्स तो वो अब एवरीथिंग। ये कह सकते हैं कि वो मेरी बॉलिंग है। हाँ वहां पे तो मैं ठीक वहां पे हूँ। अब आजकल जो मैं रेस्ट किया आपकी करूंगी। इंफोटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट है, वो आपकी फील्डिंग हो गई। हाँ। ठीक है, और पॉलिटिक्स बैटिंग है तो बैटिंग में इंप्रूव कर लूंगा। बैटिंग इंप्रूव कर लेंगे, हाँ। उसमें अब मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगी, हाँ, स्पोर्ट्स में आप देखिए, मेरी हेल्प स्टार्ट कर में दीजिएगा। छक्के आपने लगाने, ठीक है, मैंने सिर्फ सिंगल डबल करने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दैट्स द प्लान गाइस। हसनैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसनैन वैसे अच्छी खबर आप लेकर आए हैं, मौसम बड़ा अच्छा लेकर आए हैं आप हमारी आवाम के लिए, लेकिन इतनी बुरी खबर लेके आने की भी जरूरत नहीं थी। अब प्रोग्राम का भी आगाज कर ही जी, लेते जी, हैं। बुरी खबर लेके आए गाइस आप लोगों के लिए हसनैन, वो ये कि महंगाई की जो हमारी सताए अवाम थे उनके लिए इतना महंगा पेट्रोल उठा कर ले जी आए। हाँ, हुकूमत ने पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 7 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत फी लीटर 265 रुपये 61 पैसे हो गई। ओ माय गॉड, ये 265 रुपए 61 पैसे। मुझे याद है हसनैन, जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट में 150 रुपए की खबर आई थी, आई रिमेंबर एग्जैक्टली कि वो 150 का फिगर आया था सामने, तो वो ऐसे लग रहा था पता नहीं किसी ने क्या कर दिया। एंड आई वाज थिंकिंग इन माय हेड कि कभी भी पीटीआई को वोट नहीं करना है, इस गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा महंगाई आ चुकी है। और आज हम 265 पे पहुंच चुके हैं। और वैसे उससे 3 साल पहले 66 पे भी था। हाँ 66 मतलब वो वही ना, एकदम से जब वो पीटीआई की गवर्नमेंट में ना महंगाई यूं ऊपर जाना शुरू हुई थी, और वो 150 हमें बहुत ज्यादा लग रहा था। Exactly. अभी दुआएं कर रहे हो कि अभी काश तो वो टाइम आ जाए। 332 से नीचे आया है, तो थोड़ा सा कम लग रहा है। कम लग रहा है वाकई, आप ठीक कह रहे हैं। अभी लिटरली दुआएं निकल रही हैं मुंह से कि भाई प्लीज 150 वाला फिगर ला दो एक बार फिर से। बट खैर, ये बुरी सूरत हाल है जी। बुरी खबर थी शुरू में, हमने सोचा कि हसनैन आए हैं तो अच्छी खबर के साथ आए, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज डूइंग थिंग्स। आज पहली तारीख है, अच्छी खबर कैसे हो सकती है? हर 15 दिन बाद है। अच्छी खबर तो होती नहीं है। बुरी खबर है। एनी हाउ शामिल करते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज। आज क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने लगे हैं? सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का जो ऐलान है इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट खबरें जो अंदरूनी सियासत की हैं। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर से मुल्क में इंतखाबात कराने का मुतालबा, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए ऑफर भी किया है। नए इंतखाबात कराने का मुतालबा इज अ वेरी 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 बिग डील। इस पे बात करेंगे।
मोहसिन नकवी को सेनेट नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। बिल्कुल जी। और इसके अलावा एमकेएम वफ्द की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और ठंडी गर्म मुलाकात थी वैसे, है ना, ठंडी गर्म मुलाकात थी। और सदर मुमलिकत ने माली साल 2024-25 के बजट की मंजूरी दे दी है और हम अपने इकदामात से नॉन फाइलर की इख्तरा यानी कि स्टम्प को ख़त्म कर देंगे। वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कल बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं, डिटेल में देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स पेश किए, कौन से पॉइंट्स थे जो उन्होंने डिस्कस किए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मईशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ के उस पर भी बातचीत करेंगे। जी हाँ, जिंदा नहीं रहना चाहता सीनियर अदाकार राशिद महमूद बिजली का ज्यादा बिल आने पर आपदीदा हो गए। और ये अब इस पूरे मुल्क की कहानी है कि बिजली का जो बिल है वो इसी तरह आता है, 20,000, आप सोच लें 25,000, हसनैन कि 30,000, ये मुल्क की 40,000। एलीट है, ठीक है, एलीट जी हाँ। क्लास अगर इस तरह रो रही है, ये हमारे मुल्क बल्कि के ये जो आर्टिस्ट आर्टिस्ट हैं, yes, फनकार है, ये आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा एसेट असासा होता है। है, लेकिन असासा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है कि जब एसेट आपका थोड़ा सा पुराना हो जाता है ना, हाँ, तो कदर नहीं वो करते ना, उसकी हमारे कदर मुल्क में नहीं कदर होती। नहीं है। Exactly. डॉक्टर अब्दुल कदीर की कदर नहीं हुई जाए इस मुल्क में, वहाँ किसी और की क्या होगी। एनी हाउ, इस पे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे इनसे और जानेंगे कि क्या मसाइल चल रहे हैं। उसके बाद जी बलूचिस्तान में बारिश हुई। एक और मसला है, हम मतलब अभी प्रोग्राम के स्टार्ट पे मैंने कहा कि खुशखबरी है कि बारिश हो रही है पूरे मुल्क में, लेकिन साथ जब ये खबरें आती हैं यकीन जाने बड़ा दुख होता है क्योंकि हमारी इंतजामिया कभी भी तैयार नहीं होती। बलूचिस्तान में बारिश हुई और उसके नतीजे में 6 अफराद जाम बहक हो गए, लैंड स्लाइडिंग हुई, उससे हजारों गाड़ियां फंस गई। बाकी भी अगर बात करें शहरों में तो यही मसाइल इसके देखे। अलावा इंडिया में भी, हाँ, नई इंडिया में दिल्ली भी, में इंडिया बारिश में भी का ऐसा। 88 साला रिकॉर्ड टूट गया और निज़ाम ज़िंदगी जो इंडिया में है वो भी दरहम निज़ाम बरहम हो गया। दरहम और इवन बरहम, आपने बिल्कुल। देखा होगा कि दुबई में भी इसी तरह का सीन हमें देखने को। अच्छा, वहाँ पे गवर्नमेंट्स बड़ी एक्टिव होती है ना, पाकिस्तान में इस तरह होना नहीं चाहिए। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है और यहाँ पे चीज़ों को किसी और तरह से लेके जाना चाहिए हुकूमतों को, वो लेकर जाते नहीं है। बड़े मसाइल हैं जी ये। और अभी एक और मसला हमारा पेट्रोल की फी लीटर कीमत, उस पर डिटेल में बात करते हैं। 7 रुपये 45 पैसे और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये 56 पैसे का इजाफा कर दिया गया। आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट, आई लिटरली कैन नॉट डाइजेस्ट इट। और दूसरी ये जानिब बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी जानिब और भी खबरें आ रही हैं कि सरबराह जेओआई मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर मुल्क में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। अभी अभी इंतखाबात हुए थे और फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अच्छा, एक दफा फिर करवा दें। जैसे कोई मजाक चल रहा है, आपने हर रोज मुल्क में इंतखाबात करा देने। और अच्छा, यही बात नहीं सिर्फ उन्होंने की, जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लगी, उन्होंने इंतखाबात का मुतालबा तो चलो किया ही, उन्होंने साथ ये कहा है कि मुल्की फौज के मामले पर कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। और उन्होंने कहा कि इदारों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारे खुफिया इदारे हैं वो इंतखाबात से बाहर रहें, वो मुदाखलत ना करें। इस पर बातचीत करने के लिए हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनका एनालिसिस जानते हैं। हुमा, अस्सलाम वालेकुम। हुमा, ऑब्वियसली अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 150 जब पेट्रोल की प्राइस हमारे सामने आई थी पीटीआई गवर्नमेंट में, वी वर शॉक्ड, वी कुडंट डाइजेस्ट इट बैक देन। और आज वापस हम 2-3 साल के बाद 265 को भी डाइजेस्ट करने पे मजबूर हैं। हाउ डू यू सी दैट? हम आगे की तरफ जाने की बजाय बहुत ही पीछे चले जा रहे हैं। जी, मेरे ख्याल में कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन तो है और इकोनॉमिक मेल्टडाउन को के इदराक के लिए जो चीज़ें या जो स्ट्रैटेजीज लाई गई हैं उसमें कुछ भी नया नहीं। जो पहले बात की जा रही थी, फॉर एग्जाम्पल ऑस्टेरिटी होगी, तो क्या कैबिनेट का साइज छोटा हुआ है? क्या पार्लियामेंटेरियंस की मरात में इजाफा नहीं हुआ? क्या प्रोटोकॉल की लंबाई और चौड़ाई में कोई कमी आई है? इस तरह का कोई भी ऑस्टेरिटी का स्टेप आपको हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आता। फिर जो बहुत सारे सेक्टर्स थे जो टैक्स के नेट से बाहर थे, उसको लोग शुगर माफिया कहते हैं, जो टैक्स के नेट से बाहर था। टोबैको पे बहुत मिनिमल, फिर जो वीट क्राइसिस हुआ उसके हवाले से सूरत हाल दफन हो गई है, कोई बात नहीं करता। तो दिस इज वेरी ऑडियो का कुछ इशू है, रिकनेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे हुमा भी कह रही हैं कि ये एक इकोनॉमिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमारी मुल्की मईशत हसनैन वाकई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हाँ, का एक शिकार है। गोरख धंधा लगता है, बस हर साल बाद वही बजट आता है, सारा कुछ उसी तरह से होता है और ये उम्मीद की जाती है कि इस दफ़ा हमारा मुल्क अपने कदमों पे खड़ा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट निमरा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, सिर्फ नंबर गेम्स चेंज होती हैं, हाँ। लेकिन एक्चुअल में
उस तरह का कुछ भी अच्छा काम वैसे हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आता। उसूली तौर पे जब बजट पेश होना चाहिए ना तो अवाम खिलखिला उठने, इसका मकसद ये होता है। मतलब ये मुझे अक्सर समझ नहीं आता कि जब ये बजट, अभी वाला बजट, हम इसको अगर इन डिटेल चेक करें, जो कि अभी वैसे भी हम प्रोग्राम में आगे जाके आपकी माहिर मुआशियात से मुलाकात भी करवाएंगे, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। जब वो फिगर सामने आते हैं तो लिटरली ऐसे लगता है पता नहीं ये किसी ने आके क्या गिरा दिया सर पे। ये हुकूमतें हमें सुकून देने के लिए थी या आवाम की खिदमत के लिए थी, अपनी खिदमत करने के लिए थी। हुमा वापस आ चुकी है हमारे साथ। हुमा बताइएगा, आप जो बता रही थी बात अपनी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपसे यही गुजारिश कर रही थी कि जो माशी सूरत हाल है वो इतनी मखदूश है, जो सर्विसेज की सूरत हाल है वो इतनी मखदूश है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो इतनी मखदूश है कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी रियासत में रह रहे हैं जहाँ हुकूमत नामी कोई शय नहीं है। और जाहिर है कि जब इस किस्म का मेल्ट डाउन होता है, इस किस्म का गवर्नेंस फेलियर होता है, तो फिर चेंज के लिए आवाजें उठती हैं। ट्रू। अच्छा हुमा, अगर पाकिस्तानी सियासत की तरफ आए, फवाद चौधरी साहब एकदम से कहां से आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? फिर जो वो शिकायत लेकर आ रहे हैं, डू यू थिंक कि वो जस्टिफाइड है, या फिर ये एकदम से उनका अपीयर हो जाना और एकदम से पाकिस्तान की सियासत पे, खासतौर पे तहरीक इंसाफ की ही पूरी क़यादत पे इस तरह तंज करना और उसको अपने वार का निशाना बनाना, हाउ डू यू सी दैट? देखिए कि ये जो कोशिश की गई थी ना कि तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाए और फिर एलिमिनेट किया जाए, वो तो कुल्ली तौर पे नाकाम हुई है। जो जमातें भी उनके हम आप हमें सुन पा रही हैं? आई थिंक ऑडियो का कुछ इशू है, प्लीज इसको फिक्स करके हम दोबारा आते हैं हुमा आपकी तरफ। हसनैन, फवाद चौधरी से जाए। वैसे आज मेरा पहला दिन थोड़ा सा भारी गुजरा है आप पे। मतलब एक तो मैंने सही बात है, पेट्रोल भी आपके लिए महंगा करवा दिया, उसके बाद हुमा से भी नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं, पहला दिन है ना, तो पहले दिन में आपको भी चेंज के इफेक्ट्स होते हैं, हर चीज के कुछ आफ्टर शॉक्स होते हैं, सो आपको भी ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आज मुझे लग रहा है ये डाइजेशन के वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने जा रहे हैं। मुझे ये खबरें नहीं बर्दाश्त हो रही भाई। आज ये जो खबरें सुबह सुबह हम लेकर आए ना, 265 इज लाइक वे टू मच। आप अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा चंद हजार रुपए कमा रहा है और उसको वो अपनी जॉब फॉर एग्जांपल कहीं पे करते हैं, आने जाने में वो सारे पैसे तो उसके निकल जाने हैं। आजकल तो आपका जो पेट्रोल के एक्सपेंस है वही मीट करना इज अ क्वाइट ऑफ चैलेंज इन पाकिस्तान। मतलब किसी जमाने में जिस तरह आपको 150 याद है तो हमें 66 रुपए याद है। 66 पे भी पेट्रोल होता था, और फिर वो 66 पे का मतलब ये था कि 660 रुपए लीटर पे आपका 10 लीटर आ जाता था। लेकिन अब वही 10 लीटर भी आपने 3000 पे डलवाना है, तो गाड़ी का टैंक तो फुल ही नहीं करवा पाता ऐसे। अच्छा, अगर 660 सीसी अगर किसी की गाड़ी है, कितना पेट्रोल का खर्चा आता होगा महाना? 660 पे भी अब उतनी बचत होती नहीं है, क्योंकि 265 पे जब मामला चले जाते हैं तो फिर काफी ज्यादा मेरे ख्याल में महाना आपका टाइट हो जाती है। 15-20 हजार के दरमियान लाजमी तौर पे, अगर आप बहुत ही ज्यादा कहीं अगर आपने सिर्फ इंटरसिटी होना है, बाहर ट्रैवल नहीं करना, तो 15 से 20 हजार तो ये आपका बजट होना चाहिए। और मजे की बात ये, इस मुल्क में जो हमारी तनख्वाहें हैं वो ऑब्वियसली जिसने 660 सीसी गाड़ी रखी है वो कोई प्राइवेट जॉब ही करता होगा, ठीक है, तो वो कितना कमा लेता होगा? 35,000 बहुत हद होगी, बहुत अच्छी जॉब ही तो 40,000 रुपए में, उसमें अगर 20,000 रुपए उसका सीधा सिर्फ इस पे और 20,000 में उसने अपना किचन भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। पाकिस्तान में थोड़ा सा डिप्रेशन बहुत ज्यादा है निम्रा, इसी वजह से कि हमारे यहाँ उतनी ज्यादा इनकम होती नहीं है और हम ज्यादातर डिप्रेस रहते हैं क्योंकि हमने अपना बजट ही मैनेज करना होता है। बेशक। एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपने देखते रहना सबकी सोच। Stay with us.